परी परी पूर्वी का फोन आया था, उसकी शादी पोस्टपोन हो गई 2 महीने के लिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब परी आ सकती है हमारे साथ, क्योंकि अब उसका काम भी तब तक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ना परी? क्या अत्ते की शादी 2 महीने पोस्टपोन हो गई है? तो मैं भी आ सकती हूँ ना, क्योंकि तब तक तो मेरी भी एग्जाम खत्म हो जाएगी, है ना? हम सब जाएंगे, मजा आएगी। तो बहुत अच्छी बात है। मैं, तू, तेरी आजी, दोनों आई, बाबा, सचिन, तेजू, नीना और परी, हम सब चलेंगे। आजोबा, मैं नहीं आऊंगी। शादी चाहे कल हो या 2 महीने बाद, मुझे बहुत काम है। आप लोग जाइए। तू आएगी क्यों नहीं परी? तेरे आई बाबा की शादी इतने सालों बाद वो एक हो रहे हैं, तो तेरा वहां होना जरूरी नहीं है, तुझे ऐसा लगता है? लेकिन आजी, हम लोग तो जाएंगे ना? हाँ बेटा, हम जाएंगे। तो मैं ना अपने दोस्तों को बता कर आती हूँ कि हम लोग इंडिया जा रहे हैं। हाँ, मैं जाती हूँ। चॉकलेट कम खाना लेकिन। अरे तू इतना उछल क्यों रही है? अरे बेटा, इंडिया जा रही है ना हमारे साथ, इसलिए बहुत खुश है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग इंडिया के नाम से इतने खुश क्यों हो जाते हैं। गौरव बेटा, तुम नहीं जानते, इंडिया में सॉरी आजोबा, नॉट इंटरेस्टेड। एनीवे बाय, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। गौरव, 1 मिनट। तुमने कहा था ना कि कल तुम्हें बिजनेस ज्वाइन करना है और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में मेरी हेल्प करनी है। तो कल तुम्हें जो मैंने कंपनीज का प्रोफाइल चेक करने कहा था और क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करने को कहा था, उसका क्या हुआ? एक्चुअली वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कल मूवी देखने चला गया, तो वो काम नहीं कर पाया। बट डोंट वरी, फिर कभी जरूर करूंगा। What? गौरव, that's ridiculous. तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? मैं कल मीटिंग में डायरेक्टर्स को क्या जवाब दूंगी कि मेरा भाई अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए हम बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते? हे कम ऑन, किन डायरेक्टर्स की बात कर रही हो तुम? एक आजोबा है और दूसरे डैड, और बाकी होकर भी ना के बराबर। और फिर भी अगर तुम्हें इस छोटी सी बात का एक बड़ा इशू बनाना और मुझे ह्यूमिलेट, इंसल्ट करनी है, then I will not allow you to do that. और बिजनेस की इतनी फिक्र है ना, then handle it yourself. Okay? गौरव, परी बेटा, बुरा मत मानना, बच्चा है। इट्स ओके आजोबा, मैं इशू नहीं बनाऊंगी। अर्चना, कितना फर्क है ना दोनों में। हाँ माना, और फर्क तो होगा ना। एक हाथ की सारी उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है। परी बिल्कुल पूर्वी जैसी है, और पुष्टि वो एकदम अपने बाबा की तरह। माना, अगर पिया यहाँ होती तो हमें भी पता चलता ना कि वो किसकी तरह है, मूवी की तरह या... अर्चना, अभी तक ओवी का कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम ढूंढेंगे उसे, वो सब पता चल जाएगा, आई प्रॉमिस। लाज नाही वाटत तुला? एक स्त्री असून तू या घाणेरड्या प्रकरणात तू रौनकच्या बरोबर... शी! तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या सोच रही थी तुम? सोच ही नहीं रही थी, बददिमाग लड़की। अगर इस सब के बारे में तुम हमें पहले बता देती तो शायद हम कुछ कर सकते थे। अगर हम सबको इस सब के बारे में बता देती ना, तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, ये दिन नहीं देखना पड़ता। बात तो तक पहुंचती ही नहीं, तुला कळत कसं नाही ग? I'm really sorry अत्तू। अत्तू, मैं डर गई थी। रौनक ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उसका साथ नहीं देती ना तो वो मुझे डिवोर्स दे देता। अब आप ही बताइए अत्तू, शादी की पहली रात किसी लड़की का पति उससे बोले कि वो डिवोर्स दे देगा, तो मैं क्या करती? अगर मेरे जगह पे कोई और लड़की भी होती ना, वो भी यही करती। फिर मुझे अपनी इज्जत और मॉम डैड की इज्जत के बारे में भी सोचना था। उन्हें मेरा डिवोर्स बर्दाश्त नहीं होता, वो मेरी शादी को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अत्तू, I'm really sorry अत्तू, मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे प्लीज घर से बाहर मत निकालिए प्लीज। सिद्धिविनायका कुठल्या जन्मीची पाप आहेत देवास ठाऊक. शिरीष मी लंडनहून इथे आलेच नसते ना तर बरं झालं असतं. अतु एक मिनट. किनरी डोंट वरी, तुम्हें कोई घर से नहीं निकालेगा. तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था कि तुम मेरी बहन हो और मेरी बहन को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता. वो रौनक तो पागल है, जस्ट इग्नोर हिम. मैं समझ सकता हूँ उसने तुम्हें प्रेशराइज किया होगा ये करने के लिए, इसलिए प्लीज प्लीज तुम रो मत प्लीज. दादा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. दादा मैंने कुछ नहीं किया. मैंने रौनक का साथ मजबूरी में आकर दिया, लेकिन मैं अंकिता वही नहीं और उसकी बहन के बारे में कभी नहीं बुरा चाहती थी. रिलैक्स रिलैक्स. मैं समझ सकता हूँ कि ये रौनक का ही काम है. जिसका भाई ऐसा है वो किसी और को क्या बोल सकता है. तुम प्लीज रो मत. पानी लेके आना. पानी लाओ प्लीज. डैड आप भी बोलिए ना कि ये रोना बंद करे. किनरी तुम्हारी कोई गलती. जल्दी लाओ. ये लो पानी पियो. पियो. तुम्हें जो फोन पे कहा था वो तैयारी हो गई है. जाओ रेडी कर देना सब. नरेन किस तैयारी की बात कर रहे हो तुम? तो आना के गृह प्रवेश की तैयारी. मैं आना को वापस लेने जा रहा हूं और वो इस घर में फिर से वैसी कदम रखेगी जैसे एक बार शादी करके आई थी. उस बेचारी की कोई गलती नहीं. उसने तो राके रौनक का ब्रेसलेट भी हमें दिखा दिया था, लेकिन हमें से किसी ने विश्वास नहीं किया. मैंने भी विश्वास नहीं किया. अपनी आना पर बहुत गलत किया मैंने. मनु मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है. मैंने नरेंद्र को पता नहीं क्या क्या सुना दिया. वो तो बेचारे जो कुछ कर रहे थे हमारे लिए कर रहे थे और मैंने उन्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया. अब मैं पता नहीं कैसे उन्हें फेस करूंगी, क्या कहूंगी. मैंने उनकी जिम्मेदारी ली थी मनु, अब मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया. आपको पता है शादी के वक्त वचन लिया था ना कि हर वक्त साथ रहूंगा, अच्छे बुरे वक्त में हमेशा साथ निभाऊंगा. लेकिन जब उसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसके साथ नहीं था. मनु मैं उनके पास जाऊंगी. मुझे पता है कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, वो मुझसे नाराज है, लेकिन मुझे पता है वो मुझे माफ कर देंगे. वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना मैं उन्हें अकेला छोड़ूंगी. मुझे पता है मुझसे गलती हुई है. मनु वो जैसा कहेंगे जो कहेंगे मैं उनके लिए सब कुछ करूंगी. अगर उनकी खुशी ये है कि वो अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं मैं उनके साथ रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं सब कुछ करने को तैयार हूं. लेकिन बस मुझे एक बार नरेंद्र से मिलना. जब तक मैं उनसे बात नहीं करूंगी ना मुझे चैन नहीं आएगा मनु. मुझे बस एक बार नरेंद्र से मिलना. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. I feel very bad. मैं आना को वापस लेके जाऊंगा और अतु उसके गृह प्रवेश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. मुझे उस थाली में सब कुछ चाहिए. चावल, कुमकुम, दिया और जो भी आरती के लिए यूज होता है ना वो सब कुछ. उसके गृह प्रवेश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. जैसे वो पहली बार घर आई थी ना शादी के बाद, बिल्कुल वैसी एंट्री चाहिए मुझे. मैंने नरेंद्र के साथ गलत किया मानसी. मुझे उनके पास जाना ही होगा. और जब तक मैं लेके आता हूँ किसी और को घर के अंदर मत आने देना. वो द्वार जो मुझे एकदम पवित्र चाहिए, मेरी आना की तरह. ओके आप सब देखना. डैड आप भी. ओके किनरी मैं उसको लेने जा रहा हूँ और उसको बहुत सॉरी बोलूंगा बिकॉज आई फील वेरी बैड. मैं लेके आता हूँ. ओके मैं जा रहा हूँ डैड. अब चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, मैं एक बार नरेंद्र से मिलकर जरूर रहूंगी. मैं जा रही हूँ मानसी. अर्चना रेडी हुई कि नहीं अभी तक? जल्दी करो अर्चना, फिल्म का टाइम हो रहा है. ये तेरी आजी भी ना इस उम्र में इतना टाइम लेती है. और तू क्या ये चॉकलेट क्यों खा रही है? आधा घंटा पहले खाया था ना तूने. झूठ मत बोल, बड़ी गंदी बात है. ये बता सब तैयार हुए कि नहीं? नहीं, डैड है ना अपने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मम्मी तैयार हो गई है, लेकिन है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही है और दादा घर पर नहीं है.
तेजू तेजू आती है ना, अपने ऑफिस में है, और हाँ फरीदा है ना अपने लैपटॉप पे बिजी है हमेशा की तरह। मतलब आज भी हम तीनों ही जा रहे हैं? हमेशा की तरह। अर्चना चले? वाह, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आनंद। वो क्या है ना कि इतनी मेहनत से तैयार हुई है, अगर अप्रिशिएट नहीं करूंगा तो पूरी फिल्म ना कंप्लेंट सुनने में निकल जाएगी। एक सेकंड, क्या कुसुर कुसुर हो रही है आप दोनों में? कुछ मेरी नहीं बुराई कर रहे अर्चना, हैं? अरे नहीं अर्चना, मैं तो पुष्टि से कह रहा था कितनी सुंदर लग रही हो तुम। पुष्टि, चलिए। ये क्या है? तू इंडिया जा रही है? मेरे इंडिया का टिकट, वाह मैं इंडिया जा रही हूँ मम्मी। पूर्वी की शादी पोस्टपोन हो गई, इसलिए हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। पुष्टि, हैव यू लॉस्ट इट? अरे वो शादी होगी भी या नहीं कोई पता नहीं, उसके लिए तो अपने एग्जाम्स मिस करेगी। नहीं मॉम, आते की शादी से पहले मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो वेकेशन है ना। और वेकेशंस में जो एक्स्ट्रा क्लासेस है उनका क्या? वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे ग्रुप से ना कोई नहीं अटेंड कर रहा है, सच्ची। मैं कुछ नहीं जानती, तू वो क्लासेस अटेंड कर रही है तो कर रही है, दैट्स इट। मॉम प्लीज लेट मी गो ना, मुझे जाना आई है। सेड नो। ठीक है, आप हाँ कहो या ना कहो, मैं तो जाने वाली हूँ। मैंने तुझे बोला ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया इस तरह हाथ मत उठाया करो। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर समझाना ही है तो प्यार से समझाओ। इस तरह डांट कर उन्हें नहीं समझ में आएगी। आपने अपने बच्चों को अपने तरीके से बड़ा किया। पुष्टि मेरी बेटी है, सो लेट मी हैंडल हर इन माय ओन वे। और वैसे भी आपके प्यार की वजह से आज ये आप लोगों की तो रिटायर लाइफ चल रही है, आप कभी भी मुंह उठा के इंडिया जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सचिन का बिजनेस है, मेरी अपनी एक्टिविटीज है, इनकी पढ़ाई है। हम लोग ये सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, और आप लोग हमसे एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। नीना, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मेरा चिल्लाना सुनाई दे रहा है, लेकिन इस घर में हमारी पीठ पीछे क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा। ये आपकी बेटी इंडिया जा रही है अपनी आजी आजोबा के साथ, और वो भी अपनी क्लासेस सब पढ़ाई मिस कर। परमिशन लेना तो दूर की बात, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब बताओ, मैं गलत हूं या ये लोग? आई बाबा, दैट्स नॉट फेयर। माना कि पुष्टि बच्ची है, उसे पता नहीं कि स्टडीज कितनी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग किसी पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए था। I'm sorry to say, और आप लोग का जमाना नहीं रहा। दिस इज 21st सेंचुरी। या रिश्ते और फैमिली बाद में आते हैं, करियर और स्टडीज पहले आते हैं। अगर आपको इसे ले जाना ही था तो एक बार हम दोनों से पूछ लेते, क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें? मेरा डिसीजन था इसे ले जाने का, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत है। पुष्टि तेरी बेटी है, लेकिन हमारी पोती भी है, और इसकी पढ़ाई की फिक्र तुझसे कहीं ज्यादा हमें है। इतना ही बोलता है ना तू, तो ये बता, क्या तू ये जानता है कि इसके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है और कितने सब्जेक्ट्स पढ़ती है? यही कोई 5 या 6? 5 या 6? तू बता सचिन, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 5 या 6? मैं बताता हूं। 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स, कैलकुलस, होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल, ईडी एंड कंप्यूटर साइंसेस, जिसमें से 5 के रिटन एग्जाम्स हो चुके हैं। अब बस होम इकोनॉमिक्स, फिजिकल, ईडी और कंप्यूटर साइंसेस का प्रैक्टिकल होना बाकी है, और उसी हिसाब से मैंने ये टिकट्स बुक कराई हैं। और जहां तक एक्स्ट्रा क्लासेस का सवाल है, तो वेकेशन के एंड में शुरू होने वाले हैं, जब तक हम वापस भी आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जाइए आप इसे इंडिया। और वैसे भी आप तो यही प्रूव करना चाहते हैं ना कि हम लोग कितने नकारा और बेकार पेरेंट्स हैं। बाबा अपने काम में बिजी रहते, हर बात के अपडेट्स नहीं रख सकते, लेकिन हम पुष्टि के दुश्मन नहीं हैं। सचिन, तो हम भी इसके दुश्मन नहीं हैं, हम उसके आजी आजोबा हैं। आई, मैंने ऐसा कब कहा? एंड प्लीज स्टॉप दिस। आई कांट डू दिस केओस एवरी डे। आप लोग हाथ धो के पीछे पड़े नीना के। आई बेग ऑफ यू, आई बाबा, आई बेग ऑफ यू, प्लीज स्टॉप दिस। पुष्टि, तो चल मेरे साथ। मम्मी
नहीं माना। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब बदल गया है। सबको सिर्फ अपनी जिंदगी जीनी है, सबको अब सिर्फ अपनी दुनिया में खुश रहना है। इससे अच्छा तो हम इंडिया में थे मान। आना के घर चलो, बस सही, जल्दी। आई एम सॉरी सर, ये मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अगर तुम्हारा यही फैसला है ना तो मेरा फैसला भी सुन लो। या तो तुम स्टेटमेंट दोगी या इस घर से निकल जाओगी। आपने तो सौदा कर दिया मेरी बहन का। एक बार नहीं सोचा कि मासी को कैसा लगेगा। इसकी इज्जत का सौदा कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपको आपके भाई को सही प्रूव करना था। ना तो मुझसे प्यार करते हो ना मेरी फैमिली से। मिस्टर प्लीज जस्ट लीव अस अलोन। मैंने कहा ना जाओ। नरेन वो इंसान है जो सही और गलत की हमसे भी ज्यादा अच्छी पहचान रखते हैं और सही के साथ खड़े रहने का साहस भी है। इस टैक्स का असली हकदार नरेन है। अगर वो नहीं होता तो शायद हम ये केस हार जाते। चलो चलो जल्दी। आई नो आना तुम मुझसे नाराज हो। आई एम सॉरी। जब तुम मेरी बात सुनोगी ना तो तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। आई प्रॉमिस। बस एक बार मेरे साथ वापस आ जाओ प्लीज। सर आप यहां साइन कर दीजिए। मैम आपकी बेल हो गई है। बेल किसने करवाई? इन्होंने। हेलो मैम, मैं एडवोकेट राणे। मुझे मिस पिया ने आपके केस के लिए हायर किया है और उन्होंने ही आपकी बेल कराई है। बट वो कहाँ है? जी नहीं, वो नहीं आ सकी, पर उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है। लेटर? आई थिंक आपको इस लेटर में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल आप इन डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दीजिए जिससे हम बाहर जा सकें। मैम आपका ये केस मैं हैंडल कर रहा हूं। ये रहा मेरा नंबर। केस के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे दोबारा आपसे मिलना पड़ेगा, तो जब भी आप फ्री हो मुझे कॉल कीजिएगा। मैम आपकी बेल तो हो गई है, लेकिन जब तक ये केस चल रहा है आप शहर छोड़कर नहीं जा सकती। और हाँ, हमें जब भी आपकी जरूरत होगी इंक्वायरी के लिए आपको बुला लेंगे। थैंक यू। आप यहां पर भी साइन कर दीजिए। ओके। Hi mom, how are you? Don't worry about me. I'm fine. और हाँ, तुम्हारा केस लड़ने के लिए मैंने एडवोकेट राणे को हायर किया है। He is the best lawyer. He will handle everything. Sorry mom, मैं इस तरह लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक अर्जेंट असाइनमेंट आ गया है जिसके लिए मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है। मॉम, एज यू नो, अब मैं डैड की कंपनी में काम नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ये प्रोजेक्ट लेना पड़ा। और ऐसे भी मैं जिस काम के लिए इंडिया आई थी, इट्स ऑलरेडी डन। बस तुम्हें अकेले छोड़ के जाने में बहुत बुरा लग रहा है, बट आई नो यू आर माई मॉम, यू आर अ रॉक स्टार। तुम सब कुछ अच्छी तरह हैंडल कर लोगी, जैसे पिछले 20 साल से हैंडल करती आई हो। मॉम, मुझे माफ करोगी ना? यस, आई नो यू विल, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। लव यू मॉम, आई सी यू सून एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई हूँ तेरी, अच्छे से जानती हूँ तुझे पिया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक बहाना है, तेरे दिमाग में जरूर कुछ और ही चल रहा है। तभी तो तूने लेटर में मेंशन ही नहीं किया कि तू एग्जैक्टली जा कहाँ रही है।
मैं बस इतना चाहती हूँ तू जो भी करे तुझे हर उस चीज में कामयाबी मिले। मेरा नसीब भूल कर भी तेरा नसीब ना बने। मैं पिछले 20 साल से अपने आई बाबा से दूर हूँ, बट आई विश कि तू मुझसे ये सारी बातें शेयर करती कि तू कहाँ जा रही है और क्या करने जा रही। रुको, घर के अंदर कदम मत रखना। मैम मुझे नरेन से मिलना है, प्लीज मुझे एक बार मिलने दीजिए। नरेन घर पर नहीं, उसे मिलना चाहती हो ना? जी। उसके आने तक रुको वही जहां खड़ी हो, अंदर मत आना। बेचारी अंकिता, अब इसे तो इस घर में जगह मिलने से रही। मतलब अब यहाँ मेरा राज चलेगा। रौनक तो अब 10 साल के लिए आएगा नहीं। उस पागल को तो मैं यूं ही मुट्ठी में कर लूंगी। और रही बात अत्तू मॉम डैड की, तो उन्हें पटाना कौन सी मुश्किल बात है। बहुत जल्द किन्नरी इस घर की मालकिन बन जाएगी।